हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता था निफ्टी बीस के बारे में। निफ्टी बीस, क्योंकि निफ्टी बीस में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है निफ्टी बीस में कैसे इन्वेस्ट करें और बेस्ट क्या होगा, प्रोसेस कैसे इसमें इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। मैं काफ़ी इजी प्रोसेस बताऊंगा। जिन्हें भी इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। और ये काफ़ी अगर देखें तो काफ़ी सिस्टमेटिक रूप से भी सही है कि अगर आपके पास भी छोटा पैसा है तो आप मंथली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। और जिनका बड़ा प्लान हो 10 to 15 ईयर 20 ईयर्स का, वो भी इस पे इसी सेम प्रोसेस से इन्वेस्ट कर के अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। बस थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा मार्केट को लेके। बहुत लोग को अभी ट्रेडिंग करने का भी वो मतलब मन है, पर वो ट्रेडिंग करने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टार्ट कैसे करें। तो उस पर भी मैं एक सीरीज कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, और काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी कर दूंगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और स्टार्ट करते हैं निफ्टी बीस। निफ्टी बीस क्या है ना कि निफ्टी बीस बेसिकली डिपेंड करता है अपने पूरे इंडेक्स पे। जो हमारा निफ्टी 50 है, उस पे निफ्टी बीस डिपेंड करता है। और आप समझ लो कि एक तरह से ये निफ्टी बीस इंडायरेक्टली दिखाता है कि हमारा जो इंडेक्स है वो कैसे मूव कर रहा है या कैसे ग्रो कर रहा है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक बेस्ट रिटर्न कमाना है इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, और अगर आप कुछ फ्यूचर में काफ़ी एक बड़ा गोल प्लान कर रहे हो, सबका एक कुछ ना कुछ गोल होता है, घर लेने का, बाइक लेने का, एनीथिंग। तो आप इस पे क्या कर सकते हो कि आप बहुत छोटे इस स्मॉल स्मॉल अमाउंट से लगा के एक ठीक ठाक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। और पहले पहले मैं आपको हिस्ट्री एक दिखाना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में कैसे चीज़ें हुई थी और अब कैसे कैसे चली हैं और अभी क्या हो रही हैं। तो अगर हम चलते हैं पहले के टाइम फ्रेम में, तो अभी मैंने मंथली खोली है, आप देख सकते हो मंथली का चार्ट खुला हुआ है। तो जैसे जब हमारा निफ्टी क्या है ना कि इसकी 2001 में इस निफ्टी बीस भी फाउंड किया गया था। और निफ्टी बीस को लाने का मेन मतलब यही था कि कुछ हम हमारे इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। और इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पहले थी नहीं, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो काफ़ी सेफ़ होती है। सेफ़ इस वजह से होती है क्योंकि आप समझ लो, जैसे देखो, मैंने कोई 100 का स्टॉक बाई किया है, तो वो जीरो हो सकता है, पर इंडेक्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को भी दर्शाता है। तो इस वजह से भी ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इंडेक्स हमारा बेसिकली यही होगा कि हो सकता है कि यहाँ से कुछ करेक्शन आए, 15-20% का हो सकता है, 40%, 50% का भी हो सकता है। पर वो फिर जब चीज़ें सेटल अप होने लगेंगी तो वो फिर से रिकवर कर जाएगा। इसीलिए मैं मेरा एक व्यू पॉइंट क्या रहता है ना कि आप जब भी इन्वेस्ट करो, चाहे वो ईटीएफ हो, चाहे वो स्टॉक हो, और चाहे वो आप एक बार आप प्रॉपर अपना माइंडसेट बना के आओ कि मैं कम से कम 3 to 5 ईयर्स इस पे होल्ड करूँगा या रुकूंगा, अपने पैसे को निकालूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो। और जहाँ तक रही बात इंडेक्स ईटीएफ की, तो इसमें जब आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ही पैसा ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और पैसा ग्रो होगा। अगर आप, जैसे आपको मैं सिंपली एक चीज़ दिखाऊं कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अभी 2022 चल रहा है। 10 साल पहले किसी ने पैसा डालना शुरू किए होंगे। सॉरी। तो उसने क्या किया, मैं एक प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने बोला एक प्रोसेस बताता हूँ सिंपल, आपको पैसे डालने कैसे हैं। जैसे अगर मैं एक प्लान करूं कि मेरे साल भर की जो भी इनकम है उसका मैं 10% इंडेक्स फंड में डालूंगा, क्योंकि इंडेक्स फंड काफ़ी सेफ भी है। तो मैं 10% डालने के लिए तैयार हो गया। अब सिंपली आजकल लोगों की जो साल की इनकम होती है वो 4 to 5 लाख हो जाती है। मैं नॉर्मल मिडिल क्लास की बात ही कर रहा हूँ। तो आप समझ लो कि आपने, या तो सिंपली मैं कह दूं कि अगर आप 50,000 प्लान करो कि 50,000 मैं साल में डालूंगा, तो अप्रॉक्सीमेटली वही 4,000 के आसपास, 4,000 या 4,200 के आसपास आपका एक महीने का आया इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया।
एसआईपी के रूप में स्टार्ट किया। तो ये आया जनवरी, जनवरी आपने डाला 4,000 चलेगा। आपने फिर डाला, फिर 4,000, फिर डाला 4,000। ये 3 महीने तक लगातार 4 4 4 12,000 हो गया। पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब ये रेड कैंडल में क्लोज होगी मंथली टाइम फ्रेम में, मैंने मंथ का टाइम फ्रेम खोला है, बहुत सिंपल, कोई लॉजिक नहीं कुछ, ना कोई इंडिकेटर इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है, ना कोई कुछ भी प्राइस समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइस देखना ही नहीं है, आपको बस चार्ट देखना है। चार्ट में बस आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो रेड कैंडल है वो क्लोज अगर रेड में हुई, सॉरी, ये जो कैंडल है वो जो अगर वो रेड में क्लोज हुई है तो आपको उस महीने के लास्ट में पैसा लगा देना है। आप एक डेट पकड़ लेना कि मंथली एक्सपायरी के आसपास ही, क्योंकि उसी समय मार्केट फिर नया टाइम फ्रेम के हिसाब से नया सेशन शुरू होता है। तो आप एक डेट पकड़ सकते हो और आप प्रॉपर, मैंने बोला भी थोड़ा आपको एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो आपका है। लोग म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी अभी ज़्यादा ही एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या है ना, कि म्यूचुअल फंड में आपको एक जो है उसमें कॉस्ट आती है, एक्सपेंस कॉस्ट, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आप ही से लेती है। तो अगर एक सिंपल वे में मैं एक चीज़ समझाऊँ कि किसी ने 5,000 की एसआईपी कराई है और उसने कराई है 20 साल के लिए। अब आइए कैलकुलेटर में समझाता हूँ। ये ग्रो का कैलकुलेटर है। तो इसमें काफ़ी सिंपली वे में आप देख सकते हो कि चीज़ें कैसे कैलकुलेट, मतलब एक इमीडिएट अगर आपको देखना हो कि आप कितना पैसा लगा के आप क्या कर सकते हो तो एक बार देख सकते हो और एक प्लान कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, प्लान करके चीज़ें को नहीं करोगे तो आप तक तक प्रॉपर वे में कर नहीं पाओगे इन चीज़ों को और एग्जीक्यूट नहीं होगी वो चीज़ें प्रॉपर वे में। तो अब जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 5,000 रुपये का मैंने एक म्यूचुअल फंड ले लिया, ठीक है, जो कि जिसका ऑन एन एवरेज जो आ रहा है 12% आ रहा है, और मैंने इसको लिया 20 साल के लिए। 20 साल के लिए लिया, मुझे कितना पैसा बना मेरा, जो मेरा नेट इंटरेस्ट है वो आप मान के चलो 38 लाख है। पर अगर यही मैं डायरेक्टली इंडेक्स में डालता हूँ तो मुझे कम से कम तो 15% बन ही जाएंगे एटलीस्ट। मैं ये कंपाउंड करके बोल रहा हूँ 15%। हो सकता है कि किसी साल 10%, किसी साल 7%। पर अभी मैं पिछला डाटा भी दिखाऊंगा कि आप कैसे पैसे बने हैं 10 साल में। अभी मैंने 20 साल का दिखा दिया, चलो इसको 10 साल कर देते हैं एक सिंपल वे में कि 10 साल मैंने कर दिया। आपको पहले मैं दिखा दूं कि 12% पे कितने बन रहे हैं, क्योंकि पहले हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड ये अभी सबसे हाई रिटर्न दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेते हैं। 12% अगर दिया 10 ईयर में आपको मिले 5,61,000 रुपये 6 लाख पे। लगभग आपने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और 6 लाख पे आपको 5,61,000 बने। लगभग 92% के आसपास ये रेशियो बनता है, सॉरी 95% के आसपास। तो आपके लगभग मान के चलो कि डबल हो गए पैसे। पर अगर हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं मार्केट में, और हमको कुछ करना नहीं, ईटीएफ बहुत आसान है, आपको बस बाई करना, सेल करने के लिए सोचना ही नहीं, सेल करना आपका जो भी टाइम पीरियड आपने चूज़ किया होगा पहले, 5 ईयर 10 ईयर, मैं तो कहता हूँ आप जितना लंबा इसको लेके चलो उतना सही है। आप इसको पेंशन के रूप में देखो कि जब मेरी जॉब ख़त्म होगी, मैं रिटायरमेंट लूँगा तब। क्योंकि अगर आप एक बड़ा पैसा बना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि आप अर्ली भी रिटायरमेंट ले लो। तो ये भी एक बन सकता है गोल। अगर मैं देखूं कि इसमें 15% भी, अगर मैं एक मान के चलूं कि एक मिनिमम जो 15%, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको डाटा। तो 10 ईयर में आपको जो बनेंगे वो 8 लाख बनेंगे। अब बताओ 2 लाख रुपए तो आपके ऐसे चले गए। आपने पैसा सेम इन्वेस्ट किया है, इन्फ्लेशन का रेट भी सेम ही बढ़ रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा ही बढ़ जाए, पर आपका 2 लाख रुपए जा रहा है ना, ये 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी ले रही थी। अब मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। मैं जो प्रोजेक्ट करता हूँ वो कम से कम प्रोजेक्ट करता हूँ 20 to 22%। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट भी करता हूँ, ट्रेड भी करता हूँ, तो मैं 20 to 22% एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से। तो 20% भी अगर पकड़ें तो 10 ईयर का आप देखो कि मुझे खाली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 13 लाख के आसपास मिलेगा। तो जो कि टोटल अमाउंट हो जाएंगे 19 लाख के आसपास। अब आते हैं कि चार्ट पे। अब लोग कहेंगे कि क्या नाम है, एक बार चार्ट पे भी दिखा दें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो 20
से लगभग ये 20 से तो काफ़ी, अभी 20 से में क्रैश आया था तो ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा ही कुछ मार्केट सूटअप हुआ है। तो आइए हम पिछला डाटा देखते हैं। अब 10 साल का देख ही लेते हैं। अगर 2012 का डाटा देखें तो सॉरी, 2012 में मार्केट जो थी वो 4600 के आसपास दिखा रहा है इसमें। अब देखिए, आपको मिला है 400% का रिटर्न, जो हाई हाई नहीं, आज के हिसाब से आपको मिला है 330% का रिटर्न, जो कि 3x मान लो आप। अब 3x तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 3x तो छोड़ दो। अगर आप इसको 10 साल से डिवाइड करो तो 30% नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज 25% का आएगा। मैं आपको क्या दिखा रहा था अभी, मैंने आपको बोला 20%। हम अगर प्रोजेक्ट करते हैं 20 साल का सेम अमाउंट पे, क्योंकि आपकी सैलरी कल को इंक्रीज होगी तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, पर मैं बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मिनिमम अमाउंट 5000, 20% के इंटरेस्ट से 20 ईयर के लिए आप एक बड़ा ह्यूज अमाउंट बना सकते हो एक छोटी सी कैपिटल दे के। ये कैपिटल हो सकता है कि, मुझे लगता है 20 साल के बाद इस कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, पर ये आपको इंडेक्स में आप जब लगातार इसको ग्रो करोगे तो एक इतनी बड़ी वैल्यू बना के दे सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसमें ये भी है कि आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस। प्रोसेस सिंपल है कि आपको जब भी ये ग्रीन कैंडल दिखे तो आपको उस महीने रुक जाना है, वो पैसे को होल्ड करना है। और अगर अगर जैसे एक कन्फ्यूजन ये भी आएगा कि अगर लगातार ग्रीन ही कैंडल बनी, तो जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद रेड बनी, आपको रेड पे डालना था, फिर ग्रीन बनी, फिर नहीं डालना था, फिर ग्रीन बनी नहीं डालना था, फिर ग्रीन बनी नहीं डालना था, फिर ये रेड बनी फिर डालना था, फिर ग्रीन बनी नहीं डालना था, फिर ग्रीन बनी नहीं डालना था। रेड पे डालना है, ग्रीन पे नहीं डालना है। अब मान लीजिए कि आपको एक साल में लगभग कितने महीने मिले, जैसे मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने मिले, 6 महीने नहीं मिले। अब जो 6 5 6 चौक 24, लगभग 24,000 के आसपास जो भी अमाउंट बचा, वो आप वेट करोगे कि जब मार्केट करेक्शन करेगा 10 to 15% या 20% जो भी मैक्स होगा करेक्शन, आप उसमें, आप तो हर महीने डालोगे ही, क्योंकि रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे आप देखो, जैसे जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मैंने फिर से डाला 4000, जो या जो भी मेरा 5000 का अमाउंट है, और फिर ऐसे मैं डालते गया 5000 5000 5000। अब मैं वेट करूँगा कि जब ये यहाँ से करेक्शन कम से कम हाई पॉइंट से, क्योंकि हाई तो सबको सिंपली समझ में आने लगता है कि लगातार मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो कभी ना कभी यहाँ से फॉल आएगा ही। आपको थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव होते हो तो आप वेट करोगे कि हर महीने ये रेड कैंडल तो बनेगी नहीं, कभी ना कभी ग्रीन भी बनेगी। जब ये रेड 2 4 बार 5 बार बन जाएगी, जैसे एक कैंडल बन गई, दो कैंडल बन गई, तीन कैंडल, चार, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ना पैसा एक्यूमुलेट ज़्यादा करने लगोगे। जैसे जहाँ 5000 कर रहे थे वहाँ 10,000, क्योंकि वो जो पैसा बचा था जिस जिस मंथ का, तो आप उसको एक्यूमुलेट ऐसे ही करोगे। और अगर उससे भी सिंपली करना है तो आप रेड कैंडल पे करते जाओ पैसा, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी ऐड हो रहा है वो एडिशनल ऐड करते जाओ अगर नेक्स्ट मंथ में। और नेक्स्ट ये नहीं कि एक साथ कभी बड़ा पैसा डाल देना, नेक्स्ट मंथ में ऐड करते जाओ, तब भी आपको एक अच्छा ऑन एन एवरेज एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा इन 10 year to 20 years में। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 years की बात कर रहा हूँ। तो आप इस पे भी कोई गलत उस पे मत लेना। और ये काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो। बहुत लोग को सेंसेक्स भी सही लगता है, तो सेंसेक्स 20 भी पे भी डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हो कि सेंसेक्स 20 भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है। और जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो राउंड लेवल 1 लाख के आसपास है, तो काफ़ी होप है कि ये 2023 के आसपास ही 1 लाख के आसपास चला जाएगा, मतलब ये 1000 के आसपास जा सकता है। और गोल्ड बीज जो है, जो काफ़ी सेफ प्लेयर हैं, जो काफ़ी सेफ रहना चाहते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से या किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो सेफ में अगर जाना चाहते हैं तो गोल्ड बीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड खरीद बाइंग करने से अच्छा है गोल्ड ज्वेलरी कि आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करो,
क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग और ये जो भी मेकिंग चार्ज और जितनी भी चीज़ें हैं जो ज्वेलरी लेने में लगती हैं, और उसको रखना भी काफ़ी एक दिक्कत वाला काम है अभी के टाइम में भी। तो अगर उससे आपको बचना हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट उस पे ले रहे हो प्रॉस पे, तो आप इस पे गोल्ड बीस में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो काफ़ी सेफ है, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट गिरती भी है, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आता है कल परसों, 4 साल बाद, तो आपको गोल्ड बीस में काफ़ी होगा कि अगर आपने कुछ अपना एलोकेशन गोल्ड बीस में करके रखा है, तो आपको कभी ना कभी वो अच्छा खासा काम आएगा। क्योंकि जब भी क्या है ना कि जो हमारा येलो मेटल है वो तब भागता है जब इक्विटी मार्केट गिरती है। इमर्जिंग मार्केट जब ग्लोबली गिरने लगती है, तो हमारा जो गोल्ड की प्राइस है वो काफ़ी तेज क्रिएट करती है हाइप। क्योंकि जितने भी बड़े फंड मैनेजर होते हैं वो गोल्ड को बाई करने लगते हैं, क्योंकि गोल्ड सबसे सेफ एसेट माना जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में तो काफ़ी गोल्ड से काफ़ी लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो गोल्ड बीज भी आप एक चेक कर सकते हो। और सिल्वर बीज भी मैंने लाया कि अगर जिनको सिल्वर में भी इंटरेस्ट हो वो सिल्वर में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर भी काफ़ी सेफ है, मेटल है, तो मेटल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको अब ना गिरते हुए दिखेगी, बहुत ज़्यादा ना बढ़ते हुए दिखेगी, पर काफ़ी सेफ होगा। तो आप वॉच आउट करो। और एक दो इस पे मैंने एक सीरीज सोच रहा हूँ, जैसे एनपीएस भी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एनपीएस होता क्या है। तो एनपीएस भी नेक्स्ट वीडियो मैं अब जल्दी लेके आऊँगा। और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।